जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री मंदारी। पद्म पुराण के आज के अध्याय में आपका स्वागत है। भीष्म जी ने तुलसी जी से पूछा कि दक्ष कन्या सती तो बड़ी शुभ लक्षणा थी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों किया? और भगवान रुद्र ने किस कारण से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया? तब तुलसी जी ने कहा कि प्राचीन काल की बात है, दक्ष ने गंगा द्वार में यज्ञ किया था। उसमें देवता, असुर, पितर और महर्षि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे थे। वहां सब ओर से बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर चतुर्होत्र की स्थापना की हुई थी। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि चतुर्होत्र होता क्या है। चतुर्होत्र जिसमें होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों के द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ को चातुर्होत्र कहते हैं। अब उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ होता बने, अंगिरा अध्वर्यु बने, बृहस्पति उद्गाता थे और नारद जी ब्रह्मा हुए थे। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं के आने का क्रम जारी रहा। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहां पर उपस्थित थे। इसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्र के साथ आकर यज्ञ के सभासद हुए और साक्षात भगवान श्री विष्णु भी यज्ञ की रक्षा के लिए वहां पधारे। 8 वसु, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण और 14 मनु, वे सब वहां पर आए हुए थे। इस प्रकार यज्ञ होने लगा। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। वहां भक्ष्य भोज्य सामग्री का बहुत ही सुंदर और भारी टाटबाट भी था। ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिखाई देती थी। चारों ओर से 10 योजन भूमि यज्ञ के समारोह से पूर्ण थी। वहाँ एक विशाल वेदी बनाई गई थी जहाँ सब लोग एकत्रित थे। शुभ लक्षण सती ने इन सारे आयोजनों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को लक्ष्य किया। इसके बाद वे अपने पिता से विनय युक्त बोली। उन्होंने कहा कि पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता ऋषि पधारे हैं। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सारी सृष्टि ही यहाँ आ पहुंची है। ये हमारी बहनें हैं, ये भांजे हैं, ये बहनों ही हैं। ये सबके सब अपने अपनी स्त्री, पुत्र और बांधव के साथ यहाँ उपस्थित दिखाई देते हैं। आपने दान मान आदि के द्वारा इन सब का यथावत सत्कार भी किया है, लेकिन मेरे पति भगवान शंकर ही इस यज्ञ मंडप में नहीं पधारे हैं। उनके बिना ये सारा आयोजन मुझे सूना सा लग रहा है। मैं समझती हूँ कि आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया है। निश्चय ही आप उन्हें भूल गए हैं। इसका क्या कारण है? मुझे सब बातें बताइए। प्रजापति दक्ष ने सती के वचन सुने और गंभीर होकर कहा कि बेटी सुनो, जिस कारण से आज मैंने तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया है, वह सब ठीक ठीक मैं तुम्हें बताता हूँ। वे अपने शरीर में, मतलब यहाँ पर भोले बाबा की बात हो रही है, शंकर भगवान की बात हो रही है, वे अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल और दंड लिए रहते हैं, नंग धड़ंग सदा स्मशान भूमि में ही विचरा करते हैं, व्याघ्र चर्म पहनते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं, कंधे पर नरमुंडों की माला और हाथों में खटवांग, यही उनके आभूषण है। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए रहते हैं और इसी रूप में वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से घृणित कार्य तुम्हारे पति देवता करते रहते हैं। यह सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के निकट वे उस अभद्र वेश में कैसे बैठ सकते हैं? जैसा उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस यज्ञ मंडप में आने योग्य नहीं है। इन्हीं दोषों के कारण तथा लोक लज्जा के कारण भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया है। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को ले आऊंगा और त्रिलोकी में सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूंगा। साथ ही तुम्हारा भी यथावत सत्कार करूंगा। इसके लिए तुम्हें खेद या क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर सती को बड़ा दुख हुआ, उन्हें शोक हुआ। उनकी आंखों से क्रोध दिखने लगा, आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पिता की निंदा करते हुए बोली कि तात, भगवान शंकर ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। समस्त देवताओं को जो ये उत्तम उत्तम स्थान प्राप्त हुए ना, ये सब परम बुद्धि महादेव जी के ही दिए हुए हैं।
का पूर्णतया वर्णन करने में ब्रह्मा जी की जीवा भी समर्थ नहीं है। वे ही सबके धाता मतलब धारण करने वाले और विधाता, वे ही सबके धाता और विधाता हैं। वे ही दिशाओं के पालक हैं। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हुआ है। यदि रुद्र में देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक और कल्याण स्वरूप हैं, तो इस सत्य के प्रभाव से शंकर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डालें। इतना कहकर सती योगस्थ हो गई। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही शरीर से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा अपने को ही भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व सभी लोग चिल्लाने लगे, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। वे कहते ही रह गए, लेकिन क्रोध में भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिमी तट पर वह स्थान आज भी सौनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान रुद्र ने जब ये समाचार सुना, तब अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और उनके मन में समस्त देवताओं के देखते देखते उसको नष्ट कर डालने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए करोड़ों गणों को आज्ञा दी। उनमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच सब थे। यज्ञ मंडप में पहुंचकर उन्होंने सब देवताओं को परास्त किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर डाला। यज्ञ नष्ट हो जाने के कारण दक्ष का सारा उत्साह जाता रहा। वे उद्योग शून्य होकर देव आदिदेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास डरते डरते गए और बोले कि देव, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर हैं। इस जगत के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। हे महेश्वर, आप मुझ पर कृपा कीजिए और अपने सब गणों को लौटाइए। भगवान ने कहा, प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा फल दे दिया। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं के सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करो। भगवान के ऐसा कहने पर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और सब गणों के देखते ही देखते वे अपने निवास स्थान पर चले गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग से गंगा द्वार में ही जाकर रहने लगे और वे सदा सती के चिंतन में लगे रहते। एक दिन देवर्षि नारद महादेव जी के समीप आए और बोले, देवेश्वर, आपकी पत्नी सती देवी, जो आपको प्राणों के समान प्रिय थी, देह त्याग के पश्चात इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई है। मैना के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ है और उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण किया है। नारद जी की बात सुनकर महादेव जी ने ध्यानस्थ हो देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं। इससे उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना और स्वस्थ चित्त होकर रहने लगे। फिर जब पार्वती देवी यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, तब शिव जी ने पुनः उनके साथ विवाह किया। आज की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।